बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं बना रही थी आलू वाला पुलाव, जिसके लिए यहाँ पे 2 अनियन लिए हैं और उसके बाद टमाटर 2 अदद और साथ में हरी मिर्च। ठीक है, इसके बाद मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए थे, उसको पहले ही काट के पानी में भिगो के रख दिए थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं जो कि ब्लैक पेपर है, इसके बाद हल्दी, नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया और इसके बाद कुछ गरम मसाला जाता है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अदरक और लहसुन। यहाँ पे मैंने कोई पेस्ट नहीं बनाया अभी तक। ठीक है, उसके बाद एक चिकन क्यूब और 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं लूँगी पुलाव मसाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 kg के करीब 1 kg ही चावल ले रही हूँ। और ये देखेंगे मैंने 3 ग्लास के करीब ही मैंने चावल लिए थे। मैं इस ग्लास से बेसिकली मेजरमेंट करती हूँ। ठीक है, और ये मैंने स्पाइसेस जो मेजरमेंट की हैं ये मैंने इस चम्मच के साथ की थी। ठीक है, उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब इमली का पानी, मतलब इमली लेके उसको भिगो के रख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने लिया है ऑलमोस्ट 1 कप ऑयल और उसको मैंने अच्छे से गर्म किया है। गर्म करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी प्याज। ठीक है, प्याज को मैं हल्का ब्राउन तक इसको फ्राई करूँगी, पकाऊँगी। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर दूँगी, टमाटर और हरी मिर्च। ठीक है, हरी मिर्च को मैंने इसलिए बेसिकली यहाँ पे सेंटर में इसे इसलिए कट किया था ताकि उसकी जो कड़वाहट है बेसिकली वो कम हो जाए, खाने में बाद में खाने के लिए खा भी सकें। मीन्स के ये ना हो कि वो डस्टबिन की ही नज़र हो जाए, हम लोग उसे खा भी सकें। जब हम उसमें ऐड कर ही रहे हैं तो ऑब्वियसली खाना चाहिए ना। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे हल्का ब्राउन फ्राई करना है, पका लेना है अच्छे से। ठीक है, और इसको पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला जात, जो गरम मसाला जात लाइक ज़ीरा, लौंग और तेज़पात के जो पत्ता मैंने ऐड करना था। ठीक है, वो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद फिर मैं दोबारा इसको अच्छे से पकाऊँगी ताकि ये सारी चीज़ें, इसका टेस्ट जो है वो हमारी इस मसाले जात में इस मसाले में मिक्स हो जाए अच्छे से और इसका टेस्ट उसमें आ जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं तमाम स्पाइसेस के बाद में ऐड कर दूँगी और स्पाइसेस को ऐड करने के बाद मैं अगेन उसको अच्छे से पकाऊँगी ताकि जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो सारी की सारी पक जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे यार मैं एक पब्लिक अवेयरनेस का एक छोटा सा मैसेज दूँगी कि यहाँ पे पाकिस्तान में आजकल आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग अपने आप को जितना सिक्योर कर सकते हैं कर लें, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे और इसके अलावा जो लोग कॉलेजेस जाते हैं और वो लोग जो जॉब करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अगर उनके साथ ये इशू चल रहा है तो वो एटलीस्ट अपनी ग्लासेस लाजमी वेयर करें और डॉक्टर के मुताबिक वो अपना इलाज करवाएं या ट्रीटमेंट जो है वो अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, खुद से वो हकीम ना बन जाएं। ठीक है, और इसके बाद मैं पॉइंट की तरफ आऊँ तो मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए थे और आलू को डालने के बाद मैंने इसको हल्के आंच पे पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ने आलू जो हैं ये बेसिकली कुक हो चुके हैं अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं ऐड किया था, ये आप लोगों ने नोट किया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि अदरक और लहसुन को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह कूट के ग्राइंड करके उसमें पानी ऐड किया था। लाइक जैसे मैंने 3 ग्लास लिए हैं चावल, तो यहाँ पे मैंने 4 ग्लास के करीब पानी ऐड किया। ठीक है, और उसके बाद वो ही पानी, अदरक लहसुन वाले पानी को स्ट्रेन करने के बाद मैंने उसमें डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद एक उबाला आने तक मैंने वेट किया और उसके बाद मैंने ऐड किए हैं इसमें नेशनल पुलाव मसाला। ठीक है, उसके बाद चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चावलों ने ज़्यादा पानी अब्जॉर्व कर लिया है। ठीक है, मतलब 1/3 पानी जो है वो ऑलमोस्ट अब्जॉर्व हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चिकन क्यूब। ठीक है, चिकन क्यूब से क्या होगा कि आप लोग, क्योंकि ये हम आलू वाला पुलाव बना रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा चिकन का टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह चावलों ने सारा पानी अब्जॉर्व कर लिया और ये देखें कि अभी इसमें वो कहते हैं ना कि 1 कनी के बराबर चावल जो हैं वो कच्चे हों तो देना आप उसे दम पे लगाएं। तो ये मेरे चावल बिल्कुल कुक हो चुके हैं, इतने कि मैं इसे अब दम पे लगा दूं। ठीक है, दम पे लगाने के लिए मैंने क्या किया है, नीचे तवा रखा है और ऊपर मैंने
सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ गार्निशिंग करूँगी जिसमें मिंट लीव होंगे, पुदीने के पत्ते, हरा धनिया और साथ में कुछ हरी मिर्चें जो कि लंबे स्लाइसिस में कटी होंगी। ठीक है, आप यहाँ पे केवड़ा का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं बेसिकली इसको सिंपल ही रखना चाह रही थी ताकि कोई भी ऐसे लोग जो नहीं विलिंग, जैसे केवड़ा पानी नहीं यूज़ कर सकते या केवड़ा पानी नहीं ले सकते, या ऐसे गांव में ये चीज़ें नहीं अवेलेबल होती, तो उनके लिए है। ठीक है, उनके लिए है बेसिकली, बाकियों के लिए भी ऑब्वियसली बाकियों के लिए भी है। ठीक है, लेकिन ये मैं बजट के अंदर रह के ये चीज़ बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने अपने कढ़ाई के कवर को मैंने एक कपड़े के साथ कवर किया और उसके बाद लगा दिया दम। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 10 to 12 मिनट का दम लगाऊंगे। दम लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि माशाल्लाह मेरे आलू वाले पुलाव का कलर कितना मज़े का आ चुका है। ठीक है, अब आप ये भी देखेंगे कि माशाल्लाह तमाम के तमाम चावल जो हैं, दाना दाना जो है वो अलग अलग ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कोई उसमें जुड़े हुए नहीं हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाजमी इस चीज़ को ट्राई करिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको करूँगी डिश आउट। ठीक है, डिश आउट आप इसको सैलेड के साथ दे सकते हैं, शामी कबाब के साथ भी देख सकते हैं, शामी टिक्कियों के साथ भी दे सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी पे, फुली मर्ज़ी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैंने अभी फ़िलहाल इसको रायते के साथ ही सर्व किया है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ओह सॉरी, ये मेरा छोटा सा टेडी बेयर जो रह गया, इसको हमेशा मैं अपनी वीडियो में रखती हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे बेचारा बाहर ही रह गया। सॉरी भाई, सॉरी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों मुझे यूँ ही सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।